आज हम बात करेंगे स्लॉट्स की वर्किंग की कि स्लॉट्स कैसे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे टीम की वर्किंग की कि टीम कैसे काम कर रही है। तो प्रोग्रेस तो ऐसा लग रहा है कि भाई माशाल्लाह कमाल की वर्किंग कर रही है, क्योंकि खुद देख लें। ठीक है, खुद देख लें क्योंकि कैसा काम हो रहा है। अब डेली आपको समझाते हैं, जैसा कि सर शहजाद माशाल्लाह आपको सुबह मतलब कि यार जिस हालत में भी हो ट्रेनिंग लाजमी है। ठीक है, टीम के लिए सेशन लाजमी है। लेकिन आप लोग वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो यार कोशिश किया करें टीमों को एक्टिव रखा करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं कि यार कुछ समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे। हाँ जी लीडर्स, तो आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये सर अरसलान आपको गाइड कर रहे थे कि आप लोग जब तक वर्किंग नहीं करोगे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब मैं थोड़ा सा बिजी था असल में, मैंने सारी रात गाड़ी ड्राइव की है। तो जिसकी वजह से मैं सारी रात यानी कि गाड़ी ड्राइव करने की वजह से, थकन की वजह से अभी थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, अभी थोड़ी देर ही पहले पहुंचा हूँ। ठीक है, तो जिसकी वजह से आज मीटिंग में नहीं दे सकता। लेकिन आप लोगों की वर्किंग मैंने उस दिन भी आपको गाइड किया है। कल का दिन नहीं मीटिंग दी और आप लोग इतने स्लो पड़ चुके हैं कि अब आप खुद कल बल्कि हमारी मीटिंग हुई थी सुबह मॉर्निंग टाइम जो मीटिंग हुई थी, लेकिन 3 बजे वाला सेशन मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो आप लोगों की यार ये सूरत हाल है कि आप लोग कुछ भी काम नहीं करते। यानी कि मैं करूं तो आप करें, अगर मैं नहीं करूं तो आप नहीं करें। यार ये कोई प्रोग्रेस नहीं है और ऐसे जिंदगियां नहीं बनती। ऐसे सिर्फ जिंदगियां बिगड़ती हैं जो कि आप ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं अपनियां, और बिगाड़ते रहेंगे, और ये कब तक चलता रहेगा। तो प्लीज अपनी मेहनत पे फोकस करें। मैं आपको कब तक बार बार बोलूंगा, एक दिन मैं भी थक हार के कहूंगा कि चलो भाई आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। जिस दिन मैंने ये बोल दिया फिर आप लोग जहां पे हो यहाँ से वापस आ जाओगे। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मेहनत की है इस मेहनत को हम इम्प्रूव कर सकें, ना कि इस मेहनत की हम दचकियां बखेड़ें। तो हमें इस मेहनत को वेस्ट नहीं करना। और ये मेहनत वेस्ट उस दिन हो जाएगी जिस दिन मैंने कह दिया कि भाई आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। यार मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहता मुझे पैसे डिपॉजिट करो, या ये नहीं हम कहते कि मीटिंग दे रहे हैं आप हमें पैसे डिपॉजिट करो। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि अपनी प्रोग्रेस दिखाओ। मैं आपको गाइड करता हूँ, आप अपनी प्रोग्रेस दिखाओ ताकि हमें पता चले कि यार आप लोग काम कर रहे हो। ये तो कोई मजा नहीं है काम का। ठीक है, कि आप लोग सोए हुए हो और कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं है। अब आप लोगों को क्या बोलूं, मुझे बता दें जरा। कोई चीज आपको गाइड ना की हो यार। मैं अब ये बात भी बार बार बोल चुका हूँ कि आपको क्या बोलूं। यानी कि मुझे शर्म आती है एक बात बार बार करते हुए, लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक बात बार बार सुनते हुए। यार अगर इतना ही आप लोगों ने अगर कामयाब होने का जुनून है तो मेहनत करो। ठीक है ना, वो आपने एक शेर सुना होगा, अब लैला नहीं थामती बेरोजगार का हाथ, अगर मजनू को इश्क है तो वो कमाने लग जाए। तो इसी तरीके से सर, आप अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर अच्छी लैला चाहिए और अच्छी फैमिली चाहिए और अच्छी लाइफ चाहिए, तो कमाने लग जाओ। अगर आप लड़के हो या लड़की हो ये मैटर नहीं करता। आप क्या कमा रहे हो, आप क्या कमा रही हो, मैटर ये करता है। घर के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, लेकिन उस दिन बदलेंगे जिस दिन आप लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दी। तो प्लीज देखो यार, मैं भाई की शादी में था, तो तकरीबन मैं पिछले 3 दिन रेगुलर सोया ही नहीं हूँ रात को। ठीक है ना, उसके बावजूद भी आप लोगों को अब अभी हालांकि मैं अभी अभी फ्रेश होकर आया हूँ और आप लोगों को मैंने गाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ऐसे होती है मेहनत। आप लोग जब भी थोड़ा इजी बैठे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक देख लें, नाच गाना देख लें, फलां टिकटॉकर की फलां गंदी नंगी वीडियो वायरल होगी वो देख लें, फलां बंदे का फलां क्लिप वायरल हो गया वो देख लें, फलां बंदा फलां गाली दे रहा है उसको देख लें, फलां बंदे को जाके मशवरा दे लें। हमारी ये सूरत हाल है यार। अफसोस की बात है। बाय द वे, नेक्स्ट टाइम आपका ये रिस्पॉन्स ना देखूं, मैं इंशाल्लाह कोई मेरी आज 3 बजे वाली मीटिंग की, अगर मैं 3 बजे वाली मीटिंग ना दे सका तो कल से मेरी प्रॉपर मीटिंग्स आपके लिए होंगी। अगर आप लोगों ने वर्किंग नहीं की तो फिर आप खुद सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, अपना न्यू काम का जुगाड़ करके फिर मुझे बता दीजिएगा। बाकी सर अरसलान कंटिन्यू करते हैं और आपको बताएंगे कि स्लॉट्स कैसे वर्किंग करते हैं और स्लॉट्स के जरिए आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। तो आते हैं स्लॉट्स की वर्किंग की तरफ। तो मुझे लगता है कि आप माशाल्लाह एक्टिव होके बैठे हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनने को अगर आपको मिले तो ज़बरदस्त बात है। ठीक हो गया, तो आते हैं सबसे पहले हम पीडीएफ की तरफ। तो जल्दी से अपने मोबाइल की स्क्रीनों को रोटेट कर लें जल्दी से,
ताकि आपको स्क्रीन कंप्लीट नजर आ सके। तो यार बहुत ज़्यादा लोगों का यही इशू होता है कि हमने जो स्लॉट एक्टिव किया है उसकी पेमेंट किधर गई है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि हमारी पेमेंट किधर गई है, ठीक है? अब टेक्टाइल प्रोग्राम में टोटल 12 लेवल्स हैं, ठीक है? ऐसी बात है ना, आपको पता है 12 लेवल्स हैं। अब पहला लेवल $5 का है जिधर से आपने स्टार्ट किया है। अब 12 लेवल है, पहली चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है कि पहला लेवल $5 का है, दूसरा 10 का है, तीसरा 20 का है, फिर 40 का, फिर 80 का। यानी कि 12 लेवल तक अमाउंट डबल होती जाएगी। ठीक हो गया? अब इसमें 2 प्रोग्राम है, एक का नाम S6 है, एक का नाम S3 है। अब S6 है, इसमें 6 सर्कल है। सिंपल सा फंडा है भाई, S6 से मुराद यानी कि 6 सर्कल, ठीक हो गया? और S3 से क्या मुराद है? मतलब कि 3 सर्कल, ठीक है? अब S3 की आप लोगों ने वर्किंग समझनी है। आप इधर वर्किंग समझने आए हैं, तो आपने S3 की वर्किंग समझनी है। बहुत ज़्यादा लोग बार-बार ये सवाल करते हैं कि सर हमें इनकम नहीं आ रही, हमारी इनकम किधर जा रही है? हमें नहीं मिल रही, ना टीमों में जा रही है। तो ये जो लोग बातें करते हैं ना, इनसे ज़रा बचें, क्योंकि ये इनकम किसी के पास नहीं जाती, हमारे खुद के पास रहती है, टीमों में रहती है। कुछ होते हैं लोग जो कि नेगेटिव सोच आपके माइंड में पैदा कर देते हैं, तो उनसे बचें। ठीक हो गया? अब यार ये S6 का स्लॉट है, ठीक है? 6 सर्कल वाला। अब ये $5 का है। अब कोई भी एक कस्टमर आपके पास आता है, डॉलर सेल करते हैं, या आपको आपके अपलाइन की तरफ से इनकम आती है, 2 तरफ से इश्यू बनता है, ठीक है? एक तो होता है आपकी खुद की वर्किंग, और दूसरा क्या होता है, आपको अपलाइन की तरफ से इनकम आती है। अब इधर तो हम बता रहे हैं कि आपने पहले बंदे को डॉलर सेल करने, आपका ये वाला सर्कल फिल होगा। दूसरी तरफ क्या होता है कि आपको अपलाइन की तरफ से भी इनकम आ जाती है, वो ये वाला सर्कल फिल हो जाता है, ठीक है? दूसरे दायरे की भी अपलाइन की तरफ से आ जाती है। फिर जैसे आप पहली ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपको $5 रिसीव हो जाते हैं। आप कहते हैं सर आपने तो कहा था पहली ज्वाइनिंग पे कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो $5 मिल गए। ये समझने की बात है, अपने सर्कल चेक किया करें, ठीक है? ये टोटल 6 सर्कल है, ठीक है? टोटल 6 सर्कल है। अब ये काम किस तरह करते हैं? आपका ये सर्कल फिल होगा आपकी वर्किंग से या अपलाइन की वर्किंग से, ठीक है? जैसे ही ये सबसे पहले वाला सर्कल फिल होगा, ये जो इनकम है ना, ये जो इनकम है, ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक हो गया? ये इनकम आपके अपलाइन की टीम में जाएगी या उसके अपलाइन की टीम में जाएगी, स्लॉट्स की वर्किंग के हिसाब से, ठीक हो गया? पहला जो सर्कल है आपकी वर्किंग से, यानी कि आपने बंदे को डॉलर सेल किए हैं, फिल हुआ है, या आपके अपलाइन की टीम से आपको इनकम आई है, जैसा भी ये वाला सर्कल फिल होगा, इसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी, ठीक हो गया? जैसे आप दूसरे बंदे को डॉलर सेल करेंगे, ये दूसरे वाला फिल होगा, ये आपको अपलाइन की तरफ से आएगा, ये इनकम आपको नहीं मिलेगी। ये दोनों सर्कल फिल हो गए, ठीक हो गया? अब जैसे आप तीसरे बंदे को डॉलर सेल करते हैं, तो आपका ये तीसरे वाला सर्कल फिल होता है, ये $5 100% आपको मिल जाते हैं, ठीक हो गया? ये 100% $5 आपको मिल जाते हैं। चौथे बंदे पे जब आप चौथे बंदे को डॉलर सेल करते हैं, जैसे ही चौथे वाला दायरा आपका फिल होता है, ये जो इनकम है ना, ये आपको नहीं मिलती। लेकिन उस सूरत में जब आपका $10 वाला स्लॉट ओपन ना हो, ठीक है? अगर आपका $10 वाला स्लॉट ओपन है, तो ये फिर आपको मिलती है, ठीक हो गया? जैसे ही चौथे बंदे को डॉलर सेल करते हैं, ये जो इनकम है आपकी प्रोडक्ट फंड में चली जाती है। अब ये प्रोडक्ट फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, ये आपको एनएफटी का पूरा सेशन दिया गया है, जिसमें आपको पूरा गाइड किया गया है। प्रोडक्ट फंड क्या है, कैसे अमाउंट मतलब कि आती है, कैसे लोगों को मिलती है, ये सारा आपको बताया गया है, ठीक हो गया? चौथे बंदे की इनकम आपको नहीं मिलती, लेकिन तब जब $10 वाला यानी कि लेवल 2 ओपन ना हो। पांचवें बंदे को जैसे आप डॉलर सेल करते हैं, ये वाला दायरा फिल होता है। अब एक बात आपने नोट करनी है, ये जो $5 है चौथे बंदे के, ये ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट फंड में है, ठीक हो गया? जैसे ये पांचवें वाला फिल होगा, ये भी प्रोडक्ट फंड में चले जाएंगे, 5 और 5 10, यानी कि आपका $10 वाला ऑटो स्लॉट एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि इधर आप लोगों के साथ हुआ क्या? लोग कहते हैं कि भाई हमें पेमेंट नहीं मिल रही, हमारे तो भाई हमारी तो पेमेंट ज़ाया हो गई। किधर गई? मिस्टर लाडो के पास गई। दोबारा सुनिएगा, इन 2 दायरों की इनकम आपके अपलाइन की टीम में, ऐसी बात ही है। अब ये तो कन्फर्म हो गया अपलाइन की टीम में, तीसरे बंदे की इनकम आपको मिल गई, ठीक है? चौथा और पांचवा जो स्लॉट है, इससे $10 वाला आपका स्लॉट एक्टिव हो गया, आपने करना तो था ही। अब $10 वाला आपका स्लॉट एक्टिव हो गया। अब
अब सारी की सारी इनकम आपके पास है, तो आप क्यों मायूस होते हैं कि हमारी इनकम किधर गई, क्यों गई भाई? ठीक है, समझने की बात है। अब ये तो हो गई S6 की वर्किंग। अब S3 क्या वर्किंग करता है, कैसे वर्किंग करता है? इसमें 3 स्लॉट हैं। ठीक है, पहला दायरा है आपको इनकम देता है, दूसरा दायरा आपको इनकम देता है, तीसरे वाला रिसाइकल होके आपके अपलाइन के पास चला जाता है। मैं मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ प्रोग्राम में, यानी कि मेटाफोर्स के अकाउंट पे आके, क्योंकि इधर आपको मजीद समझ आएगी, क्योंकि पीडीएफ में और इधर बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर जो है शक्ल को ही पहचानते हैं कि यार ये हमारे, और हमें ऑरेंज कलर के दायरे मिले थे, लेफ्ट में भी फिल हो गया, राइट में भी फिल हो गया। अब मैं स्लॉट्स की वर्किंग आपको बताता हूँ, सिंपल मेटाफोर्स के अकाउंट में आके आपको आपने समझने की कोशिश करनी है। सिंपल सा यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये देखें जैसा कि 6 ही सर्कल हैं। ठीक हो गया, 6 ही सर्कल हैं। अब ये जो 6 सर्कल हैं, वही हम मतलब कि दोबारा मैं आपको वही बताऊंगा दोबारा कि ये 6 सर्कल हैं। ये जो पहले 2 दायरों की इनकम है दरमियान वाली, ये आपको नहीं मिलेगी। ये किधर गई? ये अपलाइन की टीम में गई। ठीक है, ये अपलाइन की टीम में गई। ये तीसरा दायरा, चौथा दायरा, पांचवा दायरा, ये इनकम मुझे मिल गई। लास्ट वाला रिसाइकल हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो लास्ट वाला दायरा रिसाइकल हुआ है, ये इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी, ये टीम में किसी बंदे को नहीं जाएगी। ठीक है, ये अपलाइन के पास जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन और है, ठीक है, ऑटो अपग्रेड वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑटो अपग्रेड वाला ऑप्शन अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यार मैंने $5 वाला रखना है, मैं इसे ऑफ कर देता हूं, $10 वाला मैं एक्टिव नहीं करता, तो आपको हमेशा के लिए इनकम मिलेगी $5 की 75%। यानी कि $5 का 75% कितना बनता है? यही 3.5, यानी कि $3.5 आपको मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए। और ये कभी भी बंद या कभी भी खरीद वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी बंद या खरीद नहीं होगा। अब आपका ऑटो अपग्रेड भी ऑफ है। ठीक है, ऑफ है। अब कभी ये बंद या खरीद नहीं होगा, लेकिन उससे बेहतर यह है कि अब अगर आपको इनकम आई है, ऑटो अपग्रेड वाला ऑन है, आपको भी फायदा हो जाए। ठीक है, आपको भी फायदा हो जाए, आपका स्लॉट भी ओपन हो जाए। दूसरी चीज ये, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर मेरा मतलब कि $5 है जो एक बार प्रोडक्ट फंड में पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि टीम से आया है या अपलाइन की तरफ से आया है, मैं $10 वाला स्लॉट एक्टिव करता हूं, तो वो $5 किधर जाएंगे? वो 1 सेकंड से पहले आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड से पहले आपके डॉलर वॉलेट में आ जाएंगे। लेकिन ये आपके डॉलर प्रोडक्ट फंड में उसी टाइम जाते हैं जब नेक्स्ट लेवल ओपन ना हो। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं मेरा $160 वाला ओपन नहीं है ना। अब जैसे मुझे $160 आएंगे ना, $160 वो मुझे नहीं मिलेंगे, ना मेरे वॉलेट में शो होंगे, लेकिन मेटाफोर्स के अकाउंट में पड़े होंगे। अगर मैं उसका विड्रॉ लेता हूं, तो मुझे मिलेगा तकरीबन 160 में से 75%। इसका कितना बनता है? आई थिंक बनेगा $140 बनेंगे या $120 बनेंगे। ठीक है, इतने ही डॉलर बनेंगे, इतने डॉलर ही बनेंगे ना, मुझे ये मिलेगा। बाकी जो पैसा है ना, अगर मैं विड्रॉ लेता हूं, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट फंड में। ठीक हो गया। अब मेरे पैसे $160 हैं जो इधर पड़े हुए हैं, तो भाई मुझे क्या नुकसान? क्यों? आज नहीं तो कल ये मैंने स्लॉट एक्टिव करना तो है ही। ऐसी बात है ना। तो जैसे मुझे 2 बार इनकम होगी, तो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा 320 वाला। अगर मैं ऑटो अपग्रेड ऑफ कर देता हूं, तो लाइफ टाइम के लिए मुझे 75% मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। सिंपल सी बात है। ये स्लॉट्स की वर्किंग है, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। ठीक है, अब अक्सर लोग 3 लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देख लें, 3 लेवल से स्टार्ट कर लिया। अब वो कोई भी 3 लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हैं, कोई भी 3 लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हैं, यानी कि पहला 5 वाला, दूसरा 10 वाला, तीसरा 20 वाला। आप 3 लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हैं। जैसे आप 3 लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हैं, इधर 5 वाला आपका रिसाइकल हो जाता है, यानी कि आपको नहीं मिली, आपके अपलाइन की टीम में चली गई। यानी कि आप कहते हैं मैंने 11,000 से आना है, मेरे साथ कोई दोस्त है या मेरा कोई कजन है, उसने भी 11,000 से स्टार्ट करना है। अब पहला जो लेवल है आपका रिसाइकल हो गया, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि ये इनकम आपको नहीं मिलनी। ठीक है, जैसे आप दूसरा मतलब कि $10 वाला उस बंदे का स्लॉट एक्टिव करवाते हैं, वो भी S6 का ही प्रोग्राम है, ये वाला स्लॉट एक्टिव हो जाता है, ये इनकम भी आपको नहीं मिलनी। तीसरा जो दायरा है, यानी कि $20 वाला, अब जैसे वो एक्टिव होता है, अब आप ये भी कहेंगे सर आपने तो कहा था S3 की $20 इनकम आप हमें मिलनी है, लेकिन ये हमें क्यों नहीं मिली?
क्योंकि आपका लेवल 4 $40 वाला एक्टिव नहीं है। अगर आपका ये एक्टिव नहीं है तो ये $20 किधर जाएंगे? प्रोडक्ट फंड में। ठीक है, प्रोडक्ट फंड में जाएंगे क्योंकि आपका $40 वाला एक्टिव नहीं है। जैसे आप $40 वाला एक्टिव करेंगे तो ये $20 आपके पास आ जाएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो जैसे आपको दूसरी बार ये $20 आएंगे तो आपका ऑटो अपग्रेड $40 वाला हो जाएगा। तो इसमें किसी किस्म की इनकम मिस्टर लाडो को नहीं जाती, किसी किस्म की भी इनकम प्रोडक्ट फंड में जाती है। वो क्या है वो आपको बता चुका हूं कि वो एनएफटी रॉयल्टी आपको महीने के जितना भी प्रोडक्ट फंड में पड़ा हो रॉयल्टी में अगर आ जाते हैं आप लोग तो आपको महीने का 12% मिलता है। तो वो इधर से ही मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। ठीक है ना, मिस्टर लाडो अपने पल्ले से नहीं देता। तो वो हमारी मेहनत से जितनी भी कम्युनिटी काम कर रही है उन लोगों का पैसा प्रोडक्ट फंड में जमा होता है। जितना भी जमा होता है तो रॉयल्टी के हिसाब से 12% आपको मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये 12 के 12 स्लॉट इस तरह ही काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनाइट वर्स का भी स्लॉट है। ठीक है, यूनाइट वर्स का वो इससे भी बेस्ट है। वो तो ऐसे कह लें जैसे धुआं है, धुआं। ठीक है, धुएं में नहीं पता मतलब कि धुआं ऐसे फिजा में फैल जाता है, वैसे ही ये स्लॉट है। अब देखें सर शहजाद माशाल्लाह उन्होंने यूनाइट वर्स का पहला स्लॉट किया। नेक्स्ट देख सकते हैं कि $100 वाला भी हो गया, उनको पता भी नहीं $100 से इनकम भी आ रही है नॉन वर्किंग, उनको पता भी नहीं। ये होती है पावर यूनाइट वर्स की। ठीक है, ये होती है यूनाइट वर्स की पावर। जैसे कि ये मैं यूनाइट वर्स का दिखा देता हूँ। हाँ, अभी तक अमेरिडॉन में किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, तो मुझे नॉन वर्किंग ही इनकम रिसीव हुई है। और मैंने सबसे बेस्ट चीज ये है कि फोर्स कोइन में इनकम हासिल की है। अब यूनाइट वर्स में भी काफी ज्यादा लोगों के सवाल होते हैं। सवाल क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइट वर्स में लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर हम फोर्स कोइन क्या मतलब अलहदा बाय कर सकते हैं? ये है इनकारी, सीधी सी बात है, आप नहीं कर सकते। यूनाइट वर्स के लिए सॉरी फोर्स कोइन के लिए आपको पहली चीज के यूनाइट वर्स का पहला स्लॉट करना पड़ेगा। जैसे आप पहला स्लॉट करते हैं आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने इनकम डाई में लेनी है या फोर्स कोइन में। दूसरी चीज ये कि यूनाइट वर्स का टाइम सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का होता है। ठीक हो गया। तीसरी चीज ये कि आप $100 वाला जैसे स्लॉट करते हैं। अब ये जो $100 वाला आप स्लॉट करते हैं आपको $50 के बराबर फोर्स कॉइन मिलते हैं। यानी कि अभी फोर्स कॉइन के प्राइस 0 पॉइंट आई थिंक $53 है। ठीक है ना। अब $50 के बराबर कितने बनेंगे? यानी कि 49 कुछ बनेंगे। ठीक है, मतलब कि 49 कह रहे हैं या 98 कह लें। ठीक है, $50 के बराबर इतने ही बनेंगे, 98। तो आपको ये मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको 50 रिस्क टोकन मिलेंगे, वो आप अपनी एनएफटी पे लगा के उसकी एनर्जी पूरी करेंगे। तीसरी चीज आपका यूनाइटवर्स का स्लॉट भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया। यूनाइटवर्स के स्लॉट किए बगैर आप फोर्स कॉइन हासिल नहीं कर सकते। और यूनाइटवर्स के स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो इसमें यार एक नहीं दो नहीं बहुत ज्यादा सर्कल है, बहुत ज्यादा। और ये ऐसा ही कह लें कि ये एक ना नॉन वर्किंग का पहाड़ ही है। ठीक है, तो यूनाइटवर्स में भी स्लॉट करते हैं तो बेस्ट है। पहला है $50 का, दूसरा $100 का, तीसरा फिर $200 का। इसी तरह अमाउंट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब ये जो लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं जैसे कि इंडिया का बनता है उसने तकरीबन एक साल में 22 करोड़ कमा लिया। हमारे सर माशाल्लाह हमारे मेंटोर ही देख सकते हैं, अभी एक महीना और कुछ दिन हुए हैं प्रॉपर वर्किंग में। तो इनका ही हिसाब लगा लें तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए कमा चुके हैं। 35 दिन में 70 लाख, डेली का 2 लाख। अभी स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है। अगर एक साल पहले या 2 साल पहले यानी कि पूरी प्रॉपर वर्किंग की होती तो अभी तक क्या होना था आपको बेहतर पता है। ऐसी बात है ना। तो ये सिंपल थी स्लॉट्स की वर्किंग, स्लॉट्स का फायदा। अब अक्सर लोग तकरीबन $5 वाले में ही मतलब कि पड़े रहते हैं, ज्यादा स्लॉट नहीं करते। दूसरी चीज ये कि इनके स्लॉट खुद के होते नहीं, ये कहते हैं कि सर हमने बड़ी ज्वाइनिंग लगवानी है, उनका क्या करें। तीसरी चीज ये कहते हैं सर हमारी डाउन में बंदों ने स्लॉट एक्टिव कर लिया, वो हमारी इनकम मिस हो गई। तो ये सारी आपकी मिस्टेक है, आप खुद नहीं करते। अब आप एक चीज को समझें कि आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है, आपने प्रॉपर काम करना है। तो आप अभी भी स्लॉट नहीं कर रहे, कम से कम आपके यार 5-5 स्लॉट तो होने चाहिए। ज्यादा अगर इनकम करना चाहते हैं 5-5 स्लॉट होने चाहिए। यूनाइट वर्स में भी आपका लाजमी बात है होना चाहिए।
क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कह लें फायदा है आप लोगों का। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्लासिक प्रोग्राम में 5 लेवल करेंगे, ठीक है, यूनाइटवर्स में 3 करेंगे, आपको एनएफटी, जस्ट एनएफटी मिल जाएगी। यार एनएफटी तो हासिल करें, नेक्स्ट जैसे जैसे अपडेट आएगी ना मेटावर्स वगैरह या टेक्टाइल गुड्स वगैरह, जब ये प्रोग्राम आएंगे ना, तो एनएफटी आपको ना जस्ट एनएफटी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि स्टार्ट से मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट से जब मेटाफोर्स मतलब के आया था, तो सिंपल सी बात है, 5 क्लासिक के प्रोग्राम कर लेते थे ना, एनएफटी मिल जाती थी, 7 एसएफसी कॉइन भी मिलते थे, स्लॉट करते थे, टीम से स्लॉट्स रिसाइकल होके आते थे, हमारे रिसाइकल होते थे, तो हमें एसएफसी कॉइन मिलते थे। आसानी से बंदा एनएफटी पे लगाए, एनर्जी पूरी करे, महीने के हजारों डॉलर कमाए। लेकिन अभी मतलब कि उससे मुश्किल है, यानी कि क्लासिक में 5 लेवल, फिर यूनाइट वर्स में बंदा काम करके अपनी एनर्जी पूरी करे एनएफटी की, फिर जाके रियलिटी तक पहुंचता है। लेकिन तीसरी बात ये कि आप जिस तरह, यानी कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, इस तरह आप रियलिटी मतलब कि एनएफटी को हासिल करना आपके लिए ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट यही है, जितना जल्दी हो सके अपने आप स्लॉट बड़े करें, आपका ज्यादा फायदा है, ठीक है। जल्दी से अपने हैंड रेस करके बताएं कि किन लीडर्स को क्लियर है, जल्दी से, ताकि पता तो चले कि यार आप सेशन में भी हैं कि यार नहीं, क्योंकि आपको पता है मैच भी चल रहे हैं। सेशन से ज्यादा आपको मैच का पता होता है कि आज किसका है, क्योंकि 3 बजे आप सेशन में आते हैं नहीं, मैच में आप ज्यादा जाते हैं, ठीक है। ना फिक्र करें, हमारा पाकिस्तान पहुंच गया है भाई, वर्ल्ड कप जीत आया है, आपको बेस्ट पता है, ठीक है ना, बेस्ट पता है। दूसरी टीमों से उम्मीद लगानी नहीं लगानी वो आपकी मर्जी है, अपनी वर्किंग पे दिल लगाएं, ठीक है। पूरा वर्ल्ड कप देख लें, पूरा मैच देख लें, 50 ओवर का है पूरा वर्ल्ड कप, तकरीबन 2 महीने का है, लगा लें, टाइम जाया कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। तकरीबन एक बॉल की बात करूंगा, वो भी तकरीबन मिनटों में होती है, वो भी छोड़ें। 1 सेकंड की बात करूंगा, एक पॉइंट अपने दिल में रख लें, उसी पे काम करें, ना कामयाबी मिली तो बताना, ठीक है। सिंपल सी बात है। सर शहजाद वट्टू किसी भी मेंटोर को फॉलो कर लें, ना कामयाबी मिली तो बताना। ये छोटे छोटे पॉइंट माइंड में रख लिया करें, दिल में रख लिया करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। बाय द वे, थैंक यू सो मच। 3 बजे वाले सेशन में लाजमी अपना रिस्पॉन्स दिखाइएगा, लाजमी यार, वो बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है तो हमें भी तो करनी चाहिए ना। तो लाजमी यार, ज्यादा नहीं, 300 मेंबर बैठा है, 350 मेंबर सेशन में बैठे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 20-50 लोगों का नहीं कहता, सिंपल सी बात है, 5 बंदे भी नहीं आप मीटिंग के लिए कर सकते यार, 5 बंदे। यार सिंपल सी बात है, 95% काम आपके मेंटोर कर रहे हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं, सिंपल सी बात है, 5 बंदे भी करें तो तकरीबन 1000 प्लस मेंबर बनता है।